खुदा की कसम मानो मैं डीसी बांडीपोरा, सीओ बांडीपोरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि यहां पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल इजमर्ग जो ब्लॉक बख्तौर में है, यहां पर पिछले साल से भी यही ड्रामा चल रहा है। यहां पर स्टाफ नहीं है। पिछले साल भी जब हम गए वहां पर स्टाफ नहीं था। लेक्चरर का पूछा गया तो लेक्चरर वहां थे ही नहीं। तो बच्चे जितने भी थे वो पूरे दिन ग्राउंड में रहते थे। इस साल भी यही हालत है कि लेक्चरर नहीं आते। यहाँ पर जो लेक्चरर एक दो है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो बाकी लेक्चरर है, जैसे वहाँ से ऑर्डर किया गया है, हमने सुना कि 3 लेक्चरर को वहाँ से ऑर्डर किया गया है, लेकिन पिछले साल भी यही हुआ। लास्ट में वो लेक्चरर जो है उन्होंने मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट का मुलाजिम जो गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है उसको ऑर्डर किया जाता है कि आपको फलानी जगह जाना है, तो वो इनकार करे या मुनकिर हो जाए, तो ऐसे लेक्चररों को आउट कर दिया जाए। यहाँ पर हमारे पास बहुत से गरीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रियां की है, तो उनको ही लगा दिया जाए। यहाँ पर जितने भी लड़के हैं उनको उठाकर उनको ही नौकरी दे दो। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास लेक्चरर नहीं, गवर्नमेंट के पास मुलाजिम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि पढ़े लिखे जो डिग्रियां करके बैठे हुए बेरोजगार लोग यहाँ से उठाओ, उनको वही पढ़ाएंगे। हम तो धोखे में नहीं रहेंगे। हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ है, हमें तो नज़रअंदाज किया जाता है। हम पिछले साल से चिल्ला रहे हैं यहाँ पर कि हमारे बच्चे जो है ये यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो पढ़ाई है हमारे बच्चों की। आप देखो, जहाँ वैली में है वहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, हर स्कूल में वहाँ पर आर्मी की तरफ से भी स्कूल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से हमें यही गवर्नमेंट स्कूल ही है। हमारे जहाँ के लोग जो है बहुत गरीब है। ये माँ बाप जो है ये मजदूरी करके अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों का पेट काट के इस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो इतना पैसा लगाते हैं। बाद में अगर वहाँ जाकर वो बच्चा, उसको वहाँ पर लेक्चरर नहीं होगा, वो पीरियड नहीं अटेंड कर सकेगा, तो क्या फ़ायदा है हमारा या इस स्कूल का। मैं सीओ बांडीपोरा, डायरेक्टर जो एजुकेशन के हैं उनको, डीसी साहब को और यहाँ जो एसडीएम गुरेज है उनको ये बताना चाहता हूँ, मेहरबानी करके यहाँ पर जितने वैकेंट पोस्ट है उनको यहाँ पर भेजा जाए। अगर नहीं तो हमारे लिए कुछ ऐसा हल निकाले ताकि हम भी अपने बच्चों को निकाल कर कहीं लगा दें। मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ कि हमारी हायर सेकेंडरी इजमर्ग जो है वो बिल्कुल लेक्चररों के बगैर है। 4-5 इसके सब्जेक्टों के लेक्चरर है ही नहीं वहाँ, जबकि खूबसूरत इलाके में खूबसूरत यूनिवर्सिटी, ये हायर सेकेंडरी होने के नाते इसकी तरफ तवज्जो न देना इस दौर में ये अफसोस की बात है। मुझे नहीं लगता है कि अगर सुनने में कही है कि कुछ लेक्चररों को ऑर्डर किया गया है लेकिन वो आते नहीं हैं। अगर वो आते नहीं हैं तो उनकी तनख्वाह कहाँ से जाती है, ये अफसोस की बात है। तो उनकी तनख्वाह निकालता कौन है फिर, अगर उनकी ड्यूटी यहाँ है? तो ये भी मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि उनका ऑर्डर हुआ है ना हुआ है, सुनने में आया था। लेकिन मैं डीसी साहब से, सीओ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे इस हायर सेकेंडरी को थोड़ी सी